हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एआईबी एग्ज़ाम में जो आप लोगों ने अपनी ड्यूरिंग एलएलबी में स्टडी किया है वही पूछा जाता है या फिर कुछ और सिलेबस होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको डाउट है कि हमारा जो एआईबी 17 का एग्ज़ाम है वो कैसा आएगा, इजी आता है, कैसा आता है, और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो जो हमारे सब्जेक्ट्स हमने पहले स्टडी किए हुए हैं उनमें से ही आएगा या कोई नया होता है। तो देखिए, विल द एआईबी क्वेश्चन पेपर कवर्स द सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स आई स्टडीड इन एलएलबी या फिर बीएलएलबी। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। येस, द सब्जेक्ट्स फ्रॉम द विच questions in the AIB exam are asked from the 3 years LLB or the 5 year LLB degree course। तो जो भी क्वेश्चन होते हैं आपके एग्ज़ाम में वो जो आप लोगों ने अपनी एलएलबी की डिग्री करते टाइम या फिर बीएलएलबी की डिग्री करते टाइम आपने स्टडी किए थे सब्जेक्ट्स, उन्हीं से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट हाँ, ये होता है कि आप लोगों को अलग से ही बता दिया जाता है कि ये सिलेबस है। सिलेबस जो होता है वो सब्जेक्ट्स ही होते हैं कि हाँ, इस सब्जेक्ट ये इसकी इतनी वेटेज है, इस सब्जेक्ट की इतनी वेटेज है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो हो गया वो आप लोगों का 10 मार्क्स का है मे बी, एंड एविडेंस वगैरह हो गया जो सब्जेक्ट है। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को पहले प्रिपेयर करने चाहिए, कम वेटेज वाले आप लोगों को बाद में प्रिपेयर करने चाहिए। तो जो भी आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़े हुए हैं अपनी एलएलबी या फिर बीएलएलबी करते टाइम, वही सेम सब्जेक्ट्स आप लोगों को एआईबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए पढ़ने पड़ते हैं। बट इतना फ़र्क होता है, वहाँ पर आप लोग जो बिल्कुल कॉलेज तक ही सीमित रहते हो, यूनिवर्सिटी तक ही सीमित रहते हो, आपकी क्लास में जो कराया होता है उसी के बेस पर जो आप लोगों का एग्ज़ाम लिया होता है, इसमें थोड़ा सा डीपली आप लोगों को पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो कोई भी केस लॉज पूछ लेंगे कि आप लोगों को ऊपर हेडिंग दे देंगे कि ये जो मैटर है, ये जो फैक्ट्स हैं, ये किससे डील करते हैं, कौन सा केस है जिसमें ये आप लोगों का ये हेल्ड हुआ था। तो उसमें आप लोगों को केस के नाम दिए होंगे, फिर ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस में से आप लोगों को टिक करना होगा अपनी मार्कशीट में। तो इस तरीके से कुछ वहाँ पर पूछा जाता है। और आप लोगों को क्या होता था, थ्योरी बेस्ड होते थे वहाँ पर। आप लोगों को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपना थ्योरी लिख के आनी होती थी एग्जाम में। इसमें जो है ये एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो आप लोगों को प्रॉपर अपना पढ़ना होता है। थ्योरी में तो क्या है, आप लोगों को रिलेटेड भी पता है तो आप उससे रिलेटेड लिख सकते हो एग्जाम में। इसमें तो ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को पता है तो आपको, अगर आप लोगों को प्रॉपर पता है तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे। आप लोगों को 4 ऑप्शंस एग्जाम में दिए जाते हैं, उसमें से आप लोगों को टिक करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अलग से बाहर से कोई और सब्जेक्ट उठा के यहाँ पर डाल दिया और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हो। नहीं, जो भी आप लोगों ने अपना स्टडी किया है एलएलबी या फिर बीएलएलबी की डिग्री करते टाइम, वही सेम सब्जेक्ट्स एआईबी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेम सब्जेक्ट से आप लोगों के एग्जाम में आता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है न्यू है जिसको नहीं पता है तो इस वीडियो के थ्रू जो है जान सकता है। और जिसने अपनी प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की है, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 5 फरवरी को है, वो बहुत ही नज़दीक है एंड प्रिपरेशन का टाइम आप लोगों के पास फिर बचेगा नहीं। फिर तो ये रहेगा कि इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट बता दो। फिर भी हम अब जो अपनी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर्स की कुछ दिन में। फिर आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, सैम्पल पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइस, जो डाउट था ये क्वेश्चन पेपर को लेकर कि सब्जेक्ट्स वो वही होते हैं, नहीं तो वही होते हैं। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। बस आप लोगों को सिलेबस जो उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी है, वेटेज के अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा वेटेज वाले पहले उठाने, कम वेटेज वाले बाद में उठाने। तो गाइज, होप सो आप लोगों की वीडियो जो थी वो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।